हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों के लिए मैथ्स का टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आया आज। चलिए हम लोग मिलके मेहनत करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। मैथ्स का जबरदस्त प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, पहले आप लोग खुद से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, खुद से अटेम्प्ट कीजिए, इसका सॉल्यूशन आए, इसका आंसर आए, उसके बाद आप जाके वीडियो का सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो पहले आप लोग के लिए एक बार क्वेश्चन सारे दिखा देते हैं कि आप लोग खुद से वीडियो पॉज कर करके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, इसको सॉल्व कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसको सॉल्व कीजिए। फिर आपका ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद से सॉल्व कीजिए, फिर आगे सॉल्यूशन देखिएगा। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2022 जो अभी हुआ है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। ये आपका सीजीएल सीएचएसएल और जो भी सारे एग्जाम होता है एसएससी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चंस देख लीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए पहले एक बार, फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, और ये है क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग मिलके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप आई होप कि आप लोग क्वेश्चन वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, खुद से ट्राई किए होंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सब नहीं है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सिर्फ लेके आए, जो बहुत रिलीवेंट एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन जो आएगा वो। ये एक आपका बोनस क्वेश्चन है, ये बस हम आपको बताने के लिए लाए हैं क्यों, किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, इसमें बोला व्हाट इज द, आप यहाँ पे देखिए व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय जेड इन 3 days। ठीक है, 3 दिन में जेड का क्या होगा। तो देखिए ये आपका है, ठीक है, इसका एवरेज निकालने बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका एवरेज दिया हुआ है। ठीक है, ये चारों आंसर है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप ये देखिएगा कि अगर आप यूनिट डिजिट देखें तो यूनिट डिजिट आपका क्या 8 आएगा। ठीक है, और एवरेज निकलता है क्या, ये सबका सम जो करेंगे डिवाइडेड बाई 3 करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर आप देखिए यहाँ पर ये तीनों का जब सम किए हैं तो सम 8 आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तो इजी है सम करा, बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से कर लीजिएगा। 8 है ये, फिर ये 6 2 8 हो जाएगा, फिर 2 2 4 1 5 हो जाएगा, 588 हो जाएगा। पर अगर आप यहाँ पर ये देखिएगा कि मान लीजिए कल हो के बड़ा सम आता है। ठीक है, कोई नंबर थोड़ा डिफरेंट होता है, डिफिकल्ट होता है ऐड करने के लिए, या नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होता है, तब आप क्या कीजिएगा, तो आप यूनिट डिजिट देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 8 आ रहा है। तो आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जिसमें आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से, क्योंकि ये 3 तो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इंटू 3 किया तो क्या आपका यूनिट डिजिट सेम होगा। ठीक है, 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तो 0 आएगा, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा, ये आपको 3 2 6 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 4 3 12 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 2 आएगा। ठीक है, यहाँ 6 6 3 जब किया तो ये आपका 8 होगा। ठीक है, 6 3 18, तो ये नंबर जो ऐसा है ना जिसमें आपका यूनिट डिजिट जो है वो आपका 8 आएगा। आप लोग समझे, क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करना नहीं आना चाहिए, किस प्रोसेस से क्या मेथड होना चाहिए, सही मेथड आप लोग को पता होना चाहिए सॉल्व करने का। तब तब सिर्फ और सिर्फ आप पूरा मतलब फुल में फुल स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स में 50 में 50 अगर लाना है, अब तो 35 क्वेश्चन हो गया, 35 में 35 क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है, तो आपको शॉर्ट ट्रिक जो बेस्ट मेथड है वो भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो भी आपको क्वेश्चन से सारा 10th लेवल का आता है। ठीक है, तो ये सब सॉल्व कर लेगा, बट टाइम टाइम और एक्यूरेसी जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम और एक्यूरेसी। ठीक है, ये दो चीज जो है ना, ये आप इस पे आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए आप यूनिट डिजिट जो है डिजिटल समय ये सबको भी आना चाहिए, बस इस पर डिपेंडेंट मत होइएगा, बट ये सब आना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख लेना, अगर इसको भी डिवाइड कीजिएगा 588 को 3 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। बट आपको ये चलिए इजी था, बट आपको बस बताने के लिए ये तरीका आपको बताया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या 196 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग शुरू से सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये जो पहला क्वेश्चन आप देखिए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आजकल मतलब सीपीओ में भी देखा गया और सीजीएल में भी देखा गया कि आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का काफी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये काफी इजी होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स गुड्स एट 12.5% लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बट यूजेस 28 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ये बताना है। तो सबसे पहले 12.5 का अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू बोलिए तो क्या 1/8 होता है। तो ये बोले ना, जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है वो बोल रहा है कि 12.5% लॉस में बेच रहा है कॉस्ट प्राइस का,
तो अगर कॉस्ट प्राइस आपका 8 रुपीज है तो बोल कितना रहा है कि 7 में बेच रहे हैं, 8 का सामान 7 में बेच रहा है। पर ये भी बोल रहा है कि बट यूजेज 28 ग्राम इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम। तो अगर आप देखिएगा तो बोल रहा है क्या 36 ग्राम दे रहे हैं, पर दे कितना है 28 ग्राम। तो इसका जो कॉस्ट गया होगा वो तो 28 ग्राम का ही ना गया होगा, पर इसको जो पैसा मिलेगा वो कितना 36 ग्राम का पैसा मिला होगा। बोला 36 ग्राम आपको दे रहे हैं, ठीक है, जो शॉपकीपर बोल रहा है कि कोई भी आपका जो कस्टमर उसको बोला कि हम आपको 36 ग्राम दे रहे हैं, पर 36 ग्राम दे नहीं रहा है, दे रहा 28 ग्राम है। तो इसका जो लागत होगा, इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या, वो 28 ग्राम का होगा। तो इसका मतलब कि ये 28 का सामान 36 में दे रहा है ना। 28 का सामान दे रहा है और उसका पैसा कितना ले रहा है 36 का पैसा ले रहा है, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका 4 टाइम्स से जाएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा 9 टाइम्स में जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 से 9। तो इसको देखिएगा आपका सामान ये 9 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना का हुआ है 1 का हुआ है, 1 का कितना में हुआ है 8 का हुआ है। तो इसका आपका क्या सेम फ्रैक्शन हो जाएगा 12.5% प्रॉफिट में। मतलब ये बोल रहा है 12.5% लॉस में दे रहा है, बट एक्चुअली ये बेच कितना में रहा है 12.5% प्रॉफिट में, क्योंकि ये डिसऑनेस्ट है, कम वजन दे रहा है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर देखिए आप लोग का कोई भी डाउट हो, ठीक है, चैनल में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। अगर आप लोग मॉक दे रहे हैं या फिर नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप लोगों को कोई डाउट आ रहा है, तो आप उस टेलीग्राम चैनल में आप जाके क्वेश्चंस अपना भेजिए, ठीक है। उसका वीडियो सॉल्यूशन या फिर टेलीग्राम में अगर क्वेश्चन सॉल्व करने का होगा तो फिर टेलीग्राम में ही सॉल्यूशन दे देंगे, या फिर अगर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हुआ उसका, अगर मतलब कोई अच्छा सॉल्यूशन है, मतलब समझाने का है, तो इसको आपका एक अच्छा सा वीडियो बना के आप लोगों को समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलकर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, और क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में आप देखिए तो बहुत मतलब बार ऐसा क्वेश्चन आया है, काफी इजी है बट नहीं लोगों से बनता है, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए रिलेवेंट क्वेश्चन का, ना कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन का, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने से सिर्फ और सिर्फ आपका 1 साल 2 साल वेस्ट होगा, बस आप क्वेश्चन बनाते बनाते रह जाइएगा। खुद से एनालाइज कीजिए एग्जाम को, कैसा क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई कीजिए, ठीक है। बोला द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 12। तो देखिए अगर कोई नंबर है ए बी, ठीक है, ए बी दो नंबर है, तो बोला एचसीएफ 12 है, मतलब ये 12x होगा तो ये 12y होगा। अगर मान लीजिए और कोई दो नंबर है, तो अगर एचसीएफ 12 है मतलब दोनों में 12 है, 12 इंटू होगा एचसीएफ का तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 12 इंटू एक्स होगा, ये 12 इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। अगर जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन नेवर बी द एलसीएम। अगर इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम क्या आएगा 12 इंटू एक्स इंटू वाई, ये आएगा ना आपका एलसीएम, क्या आएगा 12xy आपका एलसीएम आएगा अगर लीजिएगा तो अगर देखिएगा जो आपका एलसीएम उसमें 12 तो हमेशा प्रेजेंट रहेगा कोई भी कीमत पे, है कि नहीं। तो अगर आप देखिएगा 72 में भी 12 है, हो सकता है पॉसिबल, 60 में भी 12 है पॉसिबल हो सकता है, बट 90 में 12 नहीं है, तो ये प्रोबेबिलिटी इसका नहीं है, 0% है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या 90 होगा, 90 कभी भी इसका एलसीएम नहीं हो सकता है 84 में भी, क्योंकि 12 है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आएगा कोई भी नंबर का अगर एचसीएफ 12 तो वो क्या 12x और 12y के फॉर्म में लिख सकते हैं, है कि नहीं। अगर ये दोनों नंबर का आप एलसीएम एचसीएफ देखे तो क्या 12 है, बाकी एक्स वाई में कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोल रहा है टू सर्किल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पी, ठीक है। दो सर्किल मान लीजिए ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, ठीक है। बोला ये दोनों जो आपस में एक्सटर्नली टच कर रहा है, इस पॉइंट का नाम क्या है पी, ठीक है, मान लीजिए पी पॉइंट है। ए बी इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द टू सर्किल, ए बी जो है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। ए एंड बी आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट हो रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो हो रहा है सर्किल में टेंजेंट का, वो ए और बी है, ठीक है। तो ये भी टेंजेंट है, ठीक है। इफ पी ए बी इज 40, पी ए बी जो है ना वो 40 है, ठीक है। तो फाइंड द मेजर ऑफ ए बी पी, ए बी पी ये आपका पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। आपको एक चीज पता हो, जब भी कोई टेंजेंट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये जो आपका कॉमन पॉइंट है इससे जब मिलता है तो यहाँ पर ये जो एंगल बनता है ना, ये एंगल जो होता है वो हमेशा 90 होता है, ठीक है। क्या होता है वो हमेशा 90 होता है। क्यों कैसे होता है, अगर मान लीजिए यहाँ से एक आप और कॉमन टेंजेंट यहाँ से बना लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा कि कोई भी एक बाहर पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जाता है तो वो कॉमन होता है, ये और ये बराबर होगा, तो आपका ये जो टेंजेंट होगा उसका लेंथ यही होगा, इसका जो लेंथ होगा इसका लेंथ यही होगा, है कि नहीं। अगर ये आपका थीटा होगा
तो ये भी एंगल आपका थीटा होगा। ये अगर बीटा होगा तो ये भी आपका बीटा होगा। तो अगर आप देखिए तो थीटा थीटा प्लस बीटा बीटा मतलब क्या हो जाएगा, टोटल सम क्या हो जाएगा एंगल ट्राइंगल का, थीटा थीटा प्लस बीटा प्लस बीटा, है कि नहीं, इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 थीटा प्लस बीटा हो जाएगा इक्वल टू 180। थीटा प्लस बीटा क्या 90 आ जाएगा। तो आपका ये जो आपका होगा थीटा, एक चीज को जूम करके बताते हैं, ठीक है, बड़ा थोड़ा सर्किल बना के। ये एक सर्किल हो गया, मान लीजिए ये एक सर्किल हो गया, ठीक है। ये आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, पी पॉइंट है ये मान लीजिए, ठीक है। तो ये जब यहाँ से इंटरसेक्ट हो रहा है, ये यहाँ से इंटरसेक्ट हो रहा है, ये मान लीजिए ए बी है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना इस जगह पे, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना है। तो ये हमेशा 90 होता है, क्योंकि आपको अभी बताया ना कि बाहर से जैसे ये टेंजेंट को हम लोग मिला लेंगे, ठीक है। तो बाहर से टेंजेंट जो होता है वो दोनों बराबर होता है, ये बराबर होता है। तो ये भी कॉमन हो जाएगा, ये भी कॉमन हो जाएगा, ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है अगर ये दोनों बराबर है, तो ये अगर x है तो ये भी आपका x डिग्री ही होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलता है ना। तो अगर मान लीजिए ये x है तो ये भी x हो जाएगा ना, ये वाला एंगल भी। और अगर ये y है तो ये भी y हो जाएगा, है कि नहीं। अगर चारों को जोड़ दीजिएगा तो आपका ये फॉर्म बन जाएगा। तो आपका ये जो एंगल होगा ये आपका 90 डिग्री होगा। तो जब ये 90 डिग्री आपका है, ये 40 दिया तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। सारा क्वेश्चन काफी इजी लेवल का है, बहुत आसान पेपर है, ठीक है। बस आप लोग को प्रैक्टिस आना चाहिए। ये सब क्वेश्चन बच्चा छोड़ के आ रहा है, आप लोग छोड़ के आ रहे हैं, तो फिर कैसे होगा, ठीक है। देखिए ये मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, तो मतलब इतना बार पूछ लिया है ना, इतना बार पूछ लिया जिसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है। देखिए अगर कोई नंबर दिया हुआ है, दो नंबर दिया हुआ है, मीन अगर मान लीजिए एक्स वाई दो नंबर है, ठीक है, एक्स वाई कोई दो नंबर है, इसका मीन प्रोपोर्शन निकालने का क्या फॉर्मूला, रूट एक्स वाई बस। अगर एक्स वाई जेड कोई नंबर है तीन, तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन का क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू, बताइए क्या होगा, एक्स जेड, है कि नहीं, समझे। अच्छा इसमें ये गलत हो गया, अगर दो नंबर दिया होगा, एक्स वाई को दो नंबर दिया होगा तो उसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, मान लीजिए जो थर्ड प्रोपोर्शन होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है, यही है। तो आपका मीन प्रोपोर्शन पूछा है, तो मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, रूट 169 इंटू 144। तो दोनों आपका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 12 इंटू 13 बाहर आ जाएगा। तो 12 इंटू 13 कितना होता है बताइए, 56 आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो बस इसी तरह का अगर आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है, जो भी अच्छा क्वेश्चन है उसको हम लोग को मिल के सॉल्व करना है, तो आप लोग को, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, बेल आइकन जो उसको क्लिक कीजिए उस पर, ठीक है, कि हम लोग नेक्स्ट टाइम भी मतलब हम लोग इस तरह से प्रैक्टिस कर पाए। और जो भी आप लोग का मतलब डाउटफुल क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा है, अगर उसमें कुछ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में अपना डाउट शेयर कीजिए, या फिर यहाँ भी वीडियो का भी कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, ठीक है, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे मिलके। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 8%, ठीक है, एंड 5%, बाय हाउ मच परसेंटेज विल द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना बढ़ेगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, ये प्रीवियस था। अब बोला न्यू एरिया जो है ना, उसमें आपका जो लेंथ है वो 8% इंक्रीज हुआ है, लेंथ जो आपका है वो 8% इंक्रीज हो गया है, ठीक है। मान ले पहले 100% था, तो अब 100 प्लस 8% हो जाएगा, है कि नहीं। और ब्रेथ जो है ना वो आपका वो 5% इंक्रीज हुआ है, अगर मान लीजिए 100% पहले था तो 5% इंक्रीज हो जाएगा। तो आप देखिएगा ना, अगर ध्यान दीजिए तो ये एक सक्सेसिव इंक्रीज का क्वेश्चन है, ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीज का है, ठीक है। एल है, इसमें आपका 8% इंक्रीज हुआ है, एल इंटू बी में, एल में आपका 8% इंक्रीज हुआ है, और बी में फिर आपका 5% इंक्रीज हुआ है कि नहीं। तो ये सक्सेसिव इंक्रीज का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ सक्सेसिव इंक्रीज का जो फॉर्मूला होता है ना, 8 प्लस 5 प्लस 8 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, ये कर देना, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 8 2 से 5 13, 13 ये 0.4 13.4% इंक्रीज होगा एरिया,
ठीक है, तो देख लेना क्योंकि आपका क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, और ये भी आपका 8% बढ़ रहा है, ये भी आपका 8% बढ़ 5% बढ़ रहा है, तो दोनों मल्टीप्लाई में प्लस में होता तो फिर ये आंसर नहीं आता, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में और सक्सेसिव एक के बाद एक बढ़ रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सक्सेसिव जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, इजी है, काफी इजी है, बट बहुत लोग छोड़ के आए ये क्वेश्चन को भी, है कि नहीं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज अ डिवाइजर ऑफ दिस, ठीक है, ये 49 पे पावर 15 है -1, तो देखिएगा कोई भी नंबर है, ठीक है, ए और बी, ठीक है, माइनस में, और पावर अगर आपका ऑड है, ठीक है, एन है पावर, इसमें भी एन पावर है, और एन अगर आपका ऑड है, ठीक है, तो इसका एक फैक्टर ए माइनस बी होता है, ठीक है, अगर एन इवन है, ठीक है, एन अगर आपका इवन है तो आपका एक फैक्टर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, और एक और फैक्टर क्या होगा, ए प्लस बी, ये हमेशा फैक्टर होगा, ये आपका ऑड वाले केस में होगा, ये आपका इवन वाले केस में होगा, ठीक है, तो ये देखिए 15 आपका क्या है, 1 पे पावर 15 हम यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो ये 49 पे पावर 15 क्या आपका ऑड है, ठीक है, तो इसका एक फैक्टर क्या होगा, 48 माइनस 49 माइनस 1, आपका क्या 48 हो जाएगा, ठीक है, तो आपका क्या बोला, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज अ डिवाइजर ऑफ इतना, तो ये सब में कौन सा ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड कर सकता है, बताइए। देखिए 46 तो नहीं कर पाएगा क्योंकि 46 कभी 48 को डिवाइड नहीं करता है, ये सेकंड में आपका 14 है, तो 14 भी आपका डिवाइड नहीं करता 48 को, ये जो 8 आपको दिख रहा है थर्ड ऑप्शन, 8 आपका 48 को डिवाइड करता है, तो ये 8 आपका हमेशा इस नंबर को डिवाइड करेगा, 8 डिवाइजर इस नंबर का हो सकता है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सी, ठीक है, 50 भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते मिलते हैं। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है रेस का, इसमें आप देखिएगा, इन अ रेस, इन अ 1500 मीटर रेस, ठीक है, अनिल बीट्स बकुल बाय 150 मीटर, अनिल जो बकुल को 150 मीटर से बीट किया है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अगर ये अनिल है, ये बकुल है, तो ये अगर 15 अनिल बीट लिखा है, ठीक है, बकुल अगर ये 1500 मीटर चला ना, तो ये 150 मीटर कम चलेगा तभी ना वो जीतेगा, तो ये कितना 1385 मीटर चलेगा, ठीक है, एक मिनट इसको मिटा के ठीक कर देते हैं, ये अगर 1500 चला तो बकुल आपका कितना चलेगा 1350, अब क्या दिया हुआ है, इन द सेम रेस बकुल बीट्स चार्ल्स बाय 75 मीटर, ये अगर चार बकुल जो है ना वो चार्ल्स को 75 मीटर से बीट करता है, ठीक है, तो अगर ये 1500 मीटर अगर चलेगा तो ये चार्ल कितना चलेगा 1425, ठीक है, अब क्या बोला बाई व्हाट डिस्टेंस अनिल बीट चार्ल्स, ठीक है, अनिल जो है ना वो चार्ल्स को कितना उसमें चलेगा, मतलब कितना मीटर से बीट करेगा, तो बताइए क्या आंसर होगा, पहले खुद से सॉल्व किए आप लोग, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ आप लोग से, बताइए। देखिए अगर इसमें हम लोग ये निकाल लेंगे कि देखिए जब ये 1350, देखिए 1500 जब चला था तो ये 1425 चला था, तो जब ये 1350 जब चला था 1350 चला था जब, तो ये सी कितना किलोमीटर चला था, तब सी जो था मतलब आपका जो चार्ल्स था वो कितना मीटर चला था, अगर ये निकल जाएगा तो हम लोग का पता चल जाएगा कि ए कितना से बीट किया है, क्योंकि ए तो तभी कितना 1500 चला होगा, है कि नहीं, तो अगर देखिए ये 1425 चलता है जब ये 1500 चलता है कि नहीं, तो ये हमको ये एक बार में निकल, जब 1 किलोमीटर चलेगा तो सी जो आपका चार्ल्स है वो कितना मीटर चलेगा, ठीक है, पर हमको निकालना है कि ना 1350 निकालना है, तो इंटू 1350 कर लेंगे, समझे, अगर बी मान लीजिए बी और सी से हम लोग वो करते हैं, ठीक है, अगर बी मान लीजिए 1500 चलता है तो ये 1425 चलता है, ठीक है, तो बी जब 1 किलोमीटर चलेगा तो ये 1425 डिवाइड बाई 1500 हो जाएगा ना, है कि नहीं, तो बस अब अगर इसको हमको 1350 करना है तो इंटू 1350 से मल्टीप्लाई करना है, वही चीज यहाँ पर हम लोग किए हैं, है कि नहीं, इसको चलिए मिटाते हैं, समझ आ रहा है आप लोगों को, अगर समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए यस, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बताइए फिर से समझाएंगे और क्या, तो अगर आप डिवाइड कीजिएगा 15 से तो 15 9 135 बार में जाएगा, तो 135 अगर जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा,
9 बार में जाएगा 135, और ये 5 2 7 बचेगा, 7 फिर 15 75, ये हो जाएगा। ठीक है, ये एक जीरो यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, अगर आप 135 को 95 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा बताइए। ये आपका 95 से आ जाएगा, अच्छा 5 से फिर डिवाइड करिए इसको। ठीक है, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, अब 19 से जब 135 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, तो आपका कितना आएगा, आपका जाएगा 2565 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 2, डिवाइड कर दिए तो आपका कितना हो जाएगा बताइए, डिवाइड बाई 2 करने पे 1282.5, आपका ये आंसर आ जाएगा 1282.5। ठीक है, ठीक है, 2500 का आधा कितना होता है 1250 होता है, 65 का आधा कितना होता है 32.5, तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए, आ गया। ठीक है, 25 हम कैसे इसको डिवाइड किए, ठीक है, 2500 का आधा कितना 1250। ठीक है, ये सब मन में ही करना होता है। 65 का आधा कितना होता है 32.5, बस दोनों को जोड़ लिए 1282.5 हो गया, है कि नहीं। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड किए, और इसका आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। 19 से कितना होता है 95 होता है, 5 आ गया। ठीक है, 9 कॉमन आ गया, फिर 19 13 जा कर दिए, फिर उसमें आप 9 ऐड कर लिए, बस आ गया आंसर। तो उतना डिफिकल्ट नहीं, बस आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा। तो अब इससे हम लोग को ये निकल गया कि जब ये 1500 चलता है ना, 1500 मीटर, तब ये 1282.5 मीटर चलता है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, बोला है बाई वॉट डिस्टेंस अनिल बीट चार्ल्स। तो अगर डिफरेंस देखें तो 200 का तो पूरा हो जाएगा, और ये आपका 17.5, 217.5 आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, बोला 2500 वेन इन्वेस्टेड फॉर 8 मंथ। ठीक है, 2500 जब इन्वेस्ट किया गया 8 ईयर्स के लिए। ठीक है, 2500 वेन इन्वेस्टेड फॉर 8 ईयर्स एट अ गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर अमाउंटेड टू रुपीज इतना ऑन मैच्योरिटी, व्हाट वाज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट दैट वाज पेड पर एनम। ठीक है, बोला एक सम है 2500। ठीक है, ये 8 साल में हो जा रहा है, कितना 3725 हो जा रहा है 8 साल में। ठीक है, तो बोल रहा है व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखिए सिंपल इंटरेस्ट है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं सॉल्व करना। तो अगर देखिए आप लोग को ये पता है 100 में जो मिलता है ना, उसी को हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। मान लीजिए 100 अगर कोई अमाउंट है, ठीक है, प्रिंसिपल है, और वो 2 साल या 1 साल के बाद 120 हो गया। ठीक है, 2 साल के बाद मान लीजिए 120 हो गया। ठीक है, तो 2 साल में कितना 20 हुआ है, तो 1 साल में कितना होगा 10 होगा। ठीक है, तो यही 10 आपका परसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहिए 25 है ना, ये कैलकुलेशन ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना कुछ नहीं है, आप लोग डिफरेंस देखिएगा, फिर आप 8 से डिवाइड कीजिएगा, फिर आप देखिए कितना परसेंट है। ठीक है, नॉर्मल लोग क्या करेगा, इन दोनों का सबसे पहले डिफरेंस निकालेगा। ठीक है, फिर उसको 8 से डिवाइड करेगा 1 साल के लिए, 1 साल का निकालने के लिए। ठीक है, फिर आप देखिएगा कि वो 2500 का कितना परसेंट है। ठीक है, उतना नहीं करना है, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका कितना 10,000 हो जाएगा, है कि नहीं। ये भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 2500 को जब आप 4 से कीजिएगा तो ये आपका 100 हो जाएगा, और 37 को 4 कीजिए तो ये आपका 8 हो गया, और 4 3 12 2 14। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, और ये 100 अगर ऐड कर दिया तो 14900 आपका हो जाएगा, ये है कि नहीं, है ना। तो आप ये देखिए यहाँ पर कि देखिए प्लस 100। ठीक है, देखिए पहले हम लोग कैसे मल्टीप्लाई किए, पहले 37 इंटू 4 किए, एकदम फटाफट करना है। ठीक है, 3700 इंटू 4 किए, ठीक है, प्लस 25 इंटू 4 किए, दोनों को ऐड कर दिए। ठीक है, ये किए हम लोग। तो आप देखिएगा 10,000 अमाउंट अगर है ना, तो वो 8 साल में इतना बन जाता है। मतलब अगर 100 रुपये है तो वो 8 साल में कितना 149 बन जाता है। मतलब 8 साल में कितना परसेंट मिला 49%, 8 साल में 49% मिल रहा है। ठीक है, तो एक साल में कितना मिलेगा 49/8, है कि नहीं। तो यह 8 6 48, तो 6 आएगा, 6 1/8। ठीक है, परसेंट होगा। 6 1/8 क्या है, ये तो है नहीं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 है 6 1/8। ठीक है, क्योंकि ये 6 है, ये 6 1/4 है। ठीक है, तो आपका 6 1/8 क्या है, ऑप्शन नंबर 2, है कि नहीं।
इस तरह से कैलकुलेशन करना है, ना कि आपको पूरा एकदम उसको मतलब डिफिकल्ट करना। आप देखिए एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर है वो क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। वो क्वेश्चन जान के दिया कि आप इस मेथड से बनाइएगा, इस तरह से बनाइएगा, तो आपका आराम से सॉल्व होगा। अगर आप वैसा मेथड में लिखा आपको मतलब आप डिवाइड ही करते रह जाइएगा पूरा, और क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं होगा आराम से, और फिर फंस जाइएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। इसमें ये बोल रहा है कि द बैटिंग एवरेज फॉर 27 इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इज इतना। 27 इनिंग में आपका एवरेज 47 है। एवरेज का मतलब क्या होता है कि मतलब ये जो 47 है ना, वो ऐसा रन मारा है 27 मैच में, 27 इनिंग में, कि हर मैच में कम से कम वो 47 तो मारा ही है, ठीक है। हर मैच में वो 47 47 47 मारा है, ये आपका एवरेज होता है, ठीक है। बोला हिज हाईएस्ट स्कोर जो है ना इन एन इनिंग एक्सीड हिज लोएस्ट स्कोर बाय 157। मान लीजिए एक्स जो है आपका वो हाईएस्ट है और वाई जो लोएस्ट है, तो बोला जो एक्स जो है ना वो एक्सीड कर रहा है वाई से 157, मींस एक्स माइनस वाई कितना है 157, ठीक है। ये ना बोला हिज हाईएस्ट स्कोर इन एन इनिंग एक्सीड हिज लोएस्ट स्कोर बाय 157, ठीक है। बोला इफ दिस टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, अगर ये एक्स वाई मीन्स जो हाईएस्ट है और जो लोएस्ट स्कोर है उसको हम लोग हटा देते हैं, तो बोला द एवरेज ऑफ 25 इनिंग इज 42 रन। जो बच जाएगा 25 इनिंग ना, उसका एवरेज कितना है 42 है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका सब में मान लीजिए 47 ही होता, ठीक है। अगर लास्ट लोएस्ट में भी वो 27 मारता और हाईएस्ट में भी वो 27 ही मारता, तो उसको हटाते तो इस यहाँ एवरेज भी आपका 27 ही रह जाता, घटता तो नहीं। तो आपके जो दो इनिंग जो है ना इसका सम क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई का। देखिए ये 47 इंटू टू कितना होगा बोलिए, 94 तो लेके जाएगा ही, ठीक है। पर इन लोग के जाने से आप देखिएगा ना, इन दोनों के जाने से आपका 5 का कमी आ गया है, और 5 का कमी किस में आया 25 मैच में आया, 25 इनिंग में 5 का कमी आ गया है, मीन्स 25 25 125, ठीक है। 125 रन एक्स्ट्रा लेके गया इन लोग, ठीक है। ये लोग 94 तो अपना जो था वो एवरेज लेके गया ही है, और 125 रन एक्स्ट्रा लेके गया जो, क्योंकि इन लोग का देखिए जाने से 47 से एवरेज कितना 42 हो जा रहा है कि नहीं। समझ में आया आप लोग को। इन लोग के जाने से जो आपका एवरेज है वो 47 से 42 हो जा रहा है, मतलब कि ये जो 25 लोग है ना, 25 इनिंग है ना, इस 25 इनिंग से भी वो 5-5 रन वो लोग चुरा के ले जा रहा है, ठीक है। तो आपका 94 तो वो लोग ले जाएगा, ठीक है। और ये 25 जो 5-5 जो 25 से ले गया 25 इनिंग से, तो 125 एक्स्ट्रा ले जाएगा, तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया आपका 9 हो जाएगा, 9 तो 11 हो जाएगा, ये 219 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका एक्स प्लस वाई आपका आ गया 219, ठीक है। आपसे बोला फाइंड हिज हाईएस्ट स्कोर, ठीक है। हाईएस्ट स्कोर क्या एक्स है, दोनों को जोड़िएगा तो 2x आ जाएगा, इक्वल टू इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 6 एक 7 हो जाएगा, ये 2 एक 3 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर दिए तो x का वैल्यू निकल जाएगा, कितना आएगा बताइए 1 आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा 188, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो आई होप अब ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोग इससे यूटिलाइज कुछ कर रहे होंगे, इस वीडियो से आप लोग को बेनिफिट मिल रहा होगा। इसी तरह का वीडियो के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठा पाए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। बाय।